हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियोस में हमने फ्लिप फ्लॉप्स और शिफ्ट रजिस्टर्स की बात की थी। हमने आपको यह बताया था कि किस तरीके से एक फ्लिप फ्लॉप एक टाइम पे एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बाइनरी इंफॉर्मेशन यानी 0 या 1 स्टोर करता है और किस तरीके से कंबाइन किया जाता है फ्लिप फ्लॉप्स को शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए। दोस्तों, शिफ्ट रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप्स की जब हमने बात की तो ये बात है बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस की, यानी वो डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन को, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, यानी बात हो रही है मेमोरी की। अब दोस्तों, जब हम मेमोरी की बात करते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से हमने स्टार्ट किया। पहले हमने आपको लैच के बारे में बताया, अलग अलग तरह की लैचेस के बारे में बात की, फिर फ्लिप फ्लॉप्स की, फिर उसके बाद नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक शिफ्ट रजिस्टर्स की। लेकिन दोस्तों, शिफ्ट रजिस्टर्स तक आते आते अब मेमोरी सेगमेंटेशन, यानी किस तरीके से हम मेमोरी के अलग अलग सेगमेंट्स बनाते हैं या किस तरीके से किसी भी चिप में, किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्टेट्स को, यानी 0 या 1 इन लॉजिक स्टेट्स को स्टोर किया जाता है, ये कुछ कुछ तो आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन इतनी सी अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा बात नहीं बनने वाली, वो इसलिए क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन या स्टोरेज के मॉड्यूल्स आते हैं। मॉड्यूल से मतलब होता है बने बनाए जुड़े हुए सर्किट, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बिलियंस और मिलियंस, इतने सारे गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इतने सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी को स्टोर करने के लिए, और स्टोर करने के साथ मेमोरी को रिट्रीव करने के लिए। रिट्रीव करने से मेरा मतलब स्टोरेज से उसे खींचकर वापस सर्किट में अप्लाई करने के लिए। यहां पर दोस्तों बात आती है हमारे पास में मेमोरी की इन अ ब्रॉड डिटेल, कि एक बड़ी डिटेल में, थोड़ी बहुत गहराई में अगर हम और जाएं तो मेमोरी होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। क्योंकि मेमोरी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, फ्लिप फ्लॉप्स और शिफ्ट रजिस्टर्स की बात हम कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं दोस्तों मेमोरी के ब्रॉड टाइप्स क्या होते हैं और ये मेमोरी फंक्शन कैसे करती है। दोस्तों, जनरली स्पीकिंग जो मेमोरी हमारे पास होती है, स्टोरेज मेमोरी, होती है जनरली हमारे पास में दो टाइप की। एक होती है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है दोस्तों वो मेमोरी या वो स्टोरेज जिस इंफॉर्मेशन को हमने इस तरीके से स्टोर किया हो जिसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकें। रैंडमली एक्सेस करने का मतलब है दोस्तों उसे हम एक्सेस कर सकें या उस तक पहुंच सकें एट विल। जब हमें जरूरत पड़े डेटा को रिट्रीव करने की, डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की मेमोरी से, तो हम उसे एक्सेस कर सकें। दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल मेमोरी कही जाती है। वर्सेटाइल इसलिए क्योंकि इसमें दोनों तरह के ऑपरेशंस, यानी रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, दोनों ही पॉसिबल होते हैं। अभी रीड ऑपरेशन क्या है और राइट ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक चीज का जानना और ज्यादा जरूरी है, जिसे कहा जाता है एरे। एरे का जानना दोस्तों आपके लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट लॉजिक गेट्स का। ये जो मेमोरीज बनती हैं दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या साथ ही साथ जो हम दूसरी मेमोरीज की बात करने वाले हैं, ये सारी की सारी मेमोरीज प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर ही बनती हैं, यानी गेट्स पर, लॉजिक गेट्स पर ही बनती हैं। लेकिन वो जो लॉजिक गेट्स या वो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं दोस्तों, वो एरेज की फॉर्म में, यानी एक प्री डिसाइडेड, पहले से ही डिसाइड किए गए अरेंजमेंट में होते हैं। इस चीज का उदाहरण देने के लिए मैंने आपको यहां पर आपका ध्यान यहां लाना चाहूंगा। ये सिंपल एक और गेट मैंने यहां पर दिखाया है विद मेनी इनपुट्स। इसमें इनपुट नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन करते करते n-1 n इनपुट्स हैं इसमें। n इनपुट्स मतलब कितने भी सारे इनपुट्स हम यहां पर दोस्तों दे सकते हैं। लेकिन यहां पर हम इनपुट्स जो दे रहे हैं दोस्तों, ये हम दे रहे हैं बिना किसी सूटेबल या बिना किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट के। अगर हम ऐसा करते हैं तो सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जो सर्किट हम बनाएंगे दोस्तों, उसके अंदर का जितना सारा हमें मटेरियल है, जितने सारे इक्विपमेंट और जितने सारे डिवाइसेस कनेक्ट करने होंगे, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। और अगर इसमें कहीं पर भी कोई फॉल्ट आया तो उसे रिपेयर करना या उस फॉल्ट को ट्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं एरेज का। एरे का मतलब होता है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में इनपुट्स देना, जिसका उदाहरण आप यहां देख सकते हैं। यहां पर इसलिए आप देख सकते हैं कि दोस्तों एक ही इनपुट हमने दिया है। पहले हमने एक मेजर इनपुट दिया, बाकी जो हम इनपुट्स इसमें देंगे एक पर्टिकुलर गेट में, उसको हम एज वर्टिकल लाइंस देते हैं जो इसके साथ शॉर्ट होती हैं। यानी यहां पर अगर सपोज कीजिए, देखिए
सर्किट जब होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या एक लॉजिक गेट, उसकी एक पर्टिकुलर स्पेस है, क्योंकि वो बनता है रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट से। एक पर्टिकुलर स्पेस वो कंज्यूम करता है। अगर हम रैंडम इनपुट्स उसको देते रहें तो जो स्पेस वो लेगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है एक ऑर्डर्ड तरीके से, एक अरेंज्ड तरीके से उसमें इनपुट्स देने की या उससे आउटपुट लेने की। इसी को कहते हैं एरे शेप, एरे बेस। अब अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो अल्टीमेटली जो सर्किट का स्पेस कंजम्पशन है, सर्किट बनाते टाइम जितनी वो स्पेस लेगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो बहुत कम है व्हेन कंपेयर्ड विद दिस। यहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी है और यहां पर सिंपल अरेंजमेंट है कि हमने एक ही इनपुट दिया, बाकी हमें जितने इनपुट चाहिए वो हम उस वन इनपुट के साथ फ्यूज कर देंगे और हम कितने भी सारे इनपुट्स वर्टिकल लाइंस में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बात एरेज की। इन्हीं एरेज के जरिए, इन्हीं एरेज के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक गेट्स को आपस में कंबाइन करके कंप्यूटर मेमोरीज जिनको कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज जो होती हैं उनको हम उनका निर्माण करते हैं। इसी में पहले टाइप की मेमोरी है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मैंने आपको भी बताया। वो मेमोरी जिसको हम रैंडमली एट विल एक्सेस कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी का यहां पर एक सिंपल मैंने आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि रीड करना क्या होता है और राइट करना क्या होता है। दोस्तों जब भी हम किसी मेमोरी सेल में या मेमोरी यूनिट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसे कहा जाता है राइट ऑपरेशन। यानी हम राइट कर रहे हैं। राइट करने का मतलब हम लिख रहे हैं। अब लिख क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर जीरोज वंस की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी के अंदर। यानी एक्सटर्नल सर्किट से या किसी भी तरीके की हमारी प्रोग्रामिंग या हमारे किसी एक्शन से उस मेमोरी सेल में इनपुट जा रहा है। यहां पर ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा, या शॉर्ट में कहा जाए तो ये वर्ड्स, ये बाइनरी वर्ड्स स्टोर हो रहे हैं। इस स्टोर करने की प्रक्रिया को, मेमोरी के अंदर इनपुट करने की प्रक्रिया को दोस्तों राइट ऑपरेशन कहा जाता है। और जब मान लीजिए हमें अब इस इंफॉर्मेशन की अपने सर्किट में जरूरत है, तो जब हम इसी मेमोरी से इस बाइनरी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे, वापस लेंगे, उसे कहा जाता है रीड ऑपरेशन। यानी अब जो हमने लिखा था वो हम पढ़ रहे हैं। पहले तो हमने इसमें स्टोर किया, इसमें कुछ देर तक स्टोर रहा, अब हम अपना काम कर रहे हैं। अब हमें अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो हमने इसमें स्टोर किया था उसकी जरूरत है, तो जब हम इसके थ्रू इंफॉर्मेशन रिट्रीव करवाएंगे, वापस बुलवाएंगे अपने पास, उसे कहा जाएगा रीड ऑपरेशन। रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों ऐसी मेमोरी होती है जिसमें कि रीड करना भी पॉसिबल है, यानी जिससे इंफॉर्मेशन निकालना भी पॉसिबल है, और जिसमें राइट भी पॉसिबल है, यानी जिसमें नई इंफॉर्मेशन देना भी पॉसिबल है। ये इसकी ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है। रीड राइट, ये इसके जरिए आपको ये दिखाने के लिए कि यहां पर हम मेमोरी यूनिट में हम राइट भी कर सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, यानी इसी मेमोरी यूनिट से हम इंफॉर्मेशन वापस भी ले सकते हैं। एड्रेस लाइंस का मतलब होता है दोस्तों पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस, बहुत छोटे, जो कि वर्ड सिलेक्शन में या कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कहां पर, उस इंफॉर्मेशन का लोकेशन क्या होगा वो डिसाइड करते हैं। यहां पर हम इसका इनपुट हम दे रहे हैं एन डेटा। इनपुट का मतलब है हम इसमें कुछ भी, कितने भी, एन का मतलब है हमने कोई फिगर, कोई पर्टिकुलर नंबर यहां स्पेसिफाई नहीं किया। एन एक रैंडम नंबर आपको दिखाने के लिए कि हम इसमें किसी भी हद तक, किसी भी तरीके से इनपुट लाइंस दे सकते हैं, और एन आउटपुट हम इससे ले सकते हैं। वर्ड स्टोर्ड दोस्तों, कितने वर्ड्स ये स्टोर कर सकता है? वर्ड स्टोर्ड हमेशा होता है 2 raised to power k। 2 यहां पर इसलिए क्योंकि हम बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं 0 और 1 की शक्ल में। इस नंबर सिस्टम का बेस है 2, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट्स पॉसिबल हैं, या तो 0 या 1। 2 raised to power k का मतलब है जितनी एड्रेस लाइंस होंगी, 2 को हमने रेज टू पावर, जितनी एड्रेस लाइंस होंगी हमारे पास, उतने हम इसमें वर्ड स्टोर कर सकते हैं इस एक पर्टिकुलर सेल में। वर्ड्स का मतलब समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूं कि बिट्स, ये तो बिट्स हैं 1 0 0 1, इनके ग्रुप्स को हम नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड बना 4 बिट्स से, इसे कहा जाता है निबल, NIBBLE। और जब 8 बिट्स का ग्रुप बनता है, 8 बिट्स के इस वर्ड को, वर्ड का मतलब होता है इन बिट्स का कॉम्बिनेशन, जब 8 बिट्स का एक वर्ड बनता है उस वर्ड को कहा जाता है दोस्तों बाइट, BYTE। अब एड्रेस लाइंस आप समझ चुके हैं कि एड्रेस लाइंस का मतलब होता है कौन सा वर्ड, क्योंकि ये सिर्फ 5 या 6 बाइट्स या 5 या 6 निबल्स तक सीमित नहीं है।
इसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ बिट्स जाती हैं। तो कौन सा पर्टिकुलर वर्ड किस लोकेशन पर सर्किट में किस जगह स्टोर है वो हमें पता चलता है इन एड्रेस लाइंस की मदद से। और कितने हम वर्ड स्टोर कर सकते हैं? 2 raised to the power नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। इतने जितना भी फिगर आएगा उतने हम एक पर्टिकुलर रैंडम एक्सेस मेमोरी सेल में डेटा स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है 2 तरह की, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, ये दोनों की दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरीज जो होती हैं ये होती हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल से मेरा मतलब है एक मेमोरी यूनिट जब स्टोर कर रही है, लेट्स से उसमें 1 स्टोर हुआ या 0 स्टोर हुआ, जब तक एक्सटर्नल पावर सप्लाई या जब तक इसके अंदर हम पावर सप्लाई दिए जा रहे हैं मेमोरी सेल को, तब तक इसमें स्टोरेज रहता है। लेकिन एक बार अगर पावर कट हो जाए, यानी इस मेमोरी सेल को हमने पावर देना बंद कर दिया, तो जो इसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन थी वो इनवैलिड हो जाती है, या यूं कहे कि चली जाती है, लूज हो जाते हैं। वो इंफॉर्मेशन फिर हम रिट्रीव नहीं कर सकते। यानी इन मेमोरी सेल्स को, वॉलेटाइल मेमोरी सेल्स को हमेशा पावर फीड करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक इनमें हम पावर फीड कर रहे हैं तभी तक ये स्टोरेज फंक्शन कर रही है। दोस्तों, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या शॉर्ट में SRAM लैचेस का इस्तेमाल करती है। जो लैचेस हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, SR लैच, T लैच, ये सारी की सारी लैचेस जो होती हैं, ये लैचेस के जरिए एक टाइम पर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो दोस्तों होती है वो इस्तेमाल करती है चार्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर का, यानी उसमें एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर की कनेक्शन के जरिए उसकी मदद से इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। ट्रांजिस्टर स्विच करता है कैपेसिटर को और कैपेसिटर स्टार्ट करता है चार्जिंग, यानी उसमें जो जीरोस और वंस हैं ये कैपेसिटर के चार्ज की फॉर्म में, कैपेसिटर के चार्ज की शक्ल में स्टोर होता है। तो दोस्तों, स्टैटिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज करती है लैचेस का स्टोरेज के लिए, यानी इसमें पावर डिसिपेशन का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, यानी जहां पर पावर कंज्यूम होती है वो ज्यादा कंज्यूम होती है दोस्तों स्टैटिक रैम में। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि हम कैपेसिटर के जरिए स्विचिंग एक्शन करते हैं और उस स्विचिंग के जरिए हम चार्ज करवाते हैं कैपेसिटर्स को। दोस्तों, यहां एक प्रॉब्लम आती है, वो ये कि क्योंकि इसमें कैपेसिटर की चार्जिंग के ऊपर डेटा का इंफॉर्मेशन का स्टोर करना डिपेंड करता है, इस वजह से जब तक कैपेसिटर चार्ज है तब तक तो मेमोरी सेल काम कर रही है। लेकिन एक पता होगा आपको, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं जब हमने कैपेसिटर्स की बात की थी दोस्तों, कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है। यानी हमें डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार, जो उसमें कैपेसिटर्स होते हैं उनको बार बार चार्ज करना पड़ता है। इस प्रोसेस को दोस्तों कहा जाता है रिफ्रेशिंग। और नीडलेस टू से, रिफ्रेशिंग में टाइम काफी कंज्यूम होता है। यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक फायदा है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर, वो ये है कि यहां पर पावर डिसिपेशन कम है, यानी पावर कम कंज्यूम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में। लेकिन जो प्रोसेस है दोस्तों मेमोरी स्टोर करने का, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, वो स्लो है। स्लो इसलिए क्योंकि हमें बार बार इस सर्किट को रिफ्रेश करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम स्टैटिक रैम या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में नहीं आती। इसी वजह से जहां पर पावर डिसिपेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी पावर हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वहां हम जनरली इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक रैम का। लेकिन जहां पर हमें फास्ट स्टोरेज की जरूरत है वहां हम इस्तेमाल करते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ये दोनों की दोनों दोस्तों, जैसे बता चुका हूं, दोनों मेमोरीज वॉलेटाइल हैं, तब तक काम करती हैं जब तक पावर इनफ्लो है। एक बार अगर पावर कट हो गया, यानी पावर का इनफ्लो रुक गया, तब ये स्टोरेज या इसमें जो स्टोर डेटा था वो इनवैलिड हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, होता ही नहीं है। अब दोस्तों, ये तो था एक ब्रॉड जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया एक रैंडम एक्सेस मेमोरी का, लेकिन इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या है वो जानना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन में हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का, यानी गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एरेज, जैसे मैं बता चुका हूं आपको, एरेज स्ट्रक्चर के जरिए हम इस मेमोरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और साथ ही साथ दूसरी तरह की मेमोरी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ये हम बात करेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। आपके मन में इस टॉपिक को लेकर या प्रीवियसली डिस्कस किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।